तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। और देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास के अंदर देश, राजधानी, मुद्रा और संसद। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाई हैं जो मैंने मैपिंग के अकॉर्डिंग आपको सिखाई है। मैपिंग देखिए, राजधानी और देश जो आप जब हम पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ यदि मैपिंग आप सीख लोगे तो बहुत ही अच्छा आपके लिए होगा। क्योंकि आज की क्लास के अंदर भी मैं देखिए आपको जितनी भी राजधानी और देश और उनकी संसद के नाम कराऊंगा, उसके साथ साथ आप जो है ना, जो एग्जाम में आने वाली जो ज्योग्राफी होती है उसमें जो मैपिंग होती है वो 50% सीख जाओगे। और सारी लोकेशन जब तक आपको पता नहीं होगा, एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं पता होगा, तो क्लास में आपको आने का कोई फायदा नहीं है। तो प्यारे बच्चों, जुड़े रहिए इसके साथ में। और आज की क्लास देखिए, मैं बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। जैसे पिछली क्लासें मैंने की हैं जिसके अंदर मैंने देखिए जीएसटी, पुरस्कार और सम्मान, उत्तर प्रदेश के जीएस, मानव अधिकार आयोग, ये सभी कराए हैं। उसी तरह देखिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, यहाँ पर देख सकते हो देश, राजधानी। ये सिलेबस ही है, सारा मेंशन किया गया है। आपसे पूछे जाएंगे, पहले भी आप प्रीवियस पेपर उठा के देखिए, सभी में पूछा जाता है कि भैया देश और उसकी राजधानी बता दो। एक अद्धा तो आएगा जरूर आपके एग्जाम में। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देश है देखिए जापान। यहाँ पर आज की क्लास में हम 20 करेंगे तो 10 का दम को तो आप काट दीजिए। तो सबसे पहले जापान। जापान की राजधानी देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है जापान। जापान की राजधानी क्या हो जाएगी? टोक्यो हो जाएगी। और टोक्यो के अंदर क्या हुए थे? 2021 में जो 20 वाले ओलंपिक के 2021 में कंडक्ट कराए गए थे, यहीं पर हुए थे। उसके साथ साथ ये जो जापान है ये 4 प्रमुख द्वीपों पर बसा हुआ है। और इन द्वीपों का आपसे क्रम पूछता है एग्जामिनर कि आप उत्तर से दक्षिण की ओर इन द्वीपों को लगाइए। कौन कौन से द्वीप हैं? तो पहला तो आ जाएगा होक्काइडो द्वीप, ये सारा यहां तक जाएगा, ये होक्काइडो द्वीप है। उसके बाद यहां होन्शु द्वीप आ जाएगा, ये सारा यहां से और यहां तक ऐसे करके सारा ये इसका द्वीप आ जाएगा। और बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जापान की राजधानी टोक्यो उसके कौन से द्वीप पर है? तो इसका नाम है होन्शु द्वीप पर है भाई बच्चों ये। उसके जस्ट नीचे आ जाएगा शिकोकू द्वीप। यहां पर शिकोकू द्वीप है, ये देखिए, ये देख सकते हो आप, ये है शिकोकू द्वीप। तो शिकोकू द्वीप यहां पर आ जाएगा, ये इसका छोटा द्वीप है। और उसके आगे आ जाएगा देखियो क्यूशू द्वीप। तो इनको आप ऐसे क्रम से लगाओगे तो सबसे पहले ये आ जाएगा इनका क्यूशू। प्यारे बच्चों एक मिनट, सबसे पहले आ जाएगा यहां पर, यहां से स्टार्ट करेंगे हम इसको। थोड़ा सा हैंग चल रहा है बहुत। देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर इसका सही क्रम लगाएंगे। और उत्तर से दक्षिण की ओर जब सही क्रम लगाएंगे, पहले तो आ जाएगा होक्काइडो द्वीप। होक्काइडो द्वीप के बाद फिर आ जाएगा यहां पर होन्शु द्वीप, और उसके जस्ट शिकोकू, और उसके बाद क्यूशू। तो इस तरह सही क्रम से लगाते हैं होक्काइडो, होन्शु। ये 2 तो आपने याद रखनी है, बाकी आपको जिस तरह से ऑप्शन मिलेगा उस तरह से लगाने हैं। बात करें देखिए राजधानी, मैंने आपको बताई है टोक्यो इसकी राजधानी है। और यहां पर जो मुद्रा चलती है येन चलती है। येन और युआन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। युआन, येन और युआन के अंदर कंफ्यूज होते हैं। युआन, युआन मुद्रा किसकी है? तो भैया ये है चीन की। चीन देखिए, चीन के अंदर 2 नाम है, 3 वाला है। और इसके अंदर 3 अक्षर हैं तो 2 नाम वाली मुद्रा है इसकी। इस तरह से याद कर सकते हो। संसद इसकी बहुत पूछी जाती है, डोएट यहाँ की संसद है। तो इस तरह से याद करेंगे, सभी मैपिंग के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ये यहाँ पे साउथ चाइना सी देख सकते हो, ये आ जाएगा नॉर्थ कोरिया, नीचे साउथ कोरिया। तो इस तरह से सारी मैपिंग पढ़ेंगे। और मैपिंग के साथ साथ आपको मैं राजधानी भी कराऊंगा। क्लास आपके लिए बहुत अच्छी होगी। बहुत सारे फैक्ट आपके एग्जाम में मैपिंग बेस भी बनते हैं, वो भी आप कवर कर पाओगे। चलिए, यहां पर पूछा जा रहा है तुर्की की राजधानी। तुर्की की राजधानी क्या हो जाएगी? अंकारा हो जाएगी। और लीरा यहाँ की मुद्रा है। कहोगे कि संसद नहीं करा रहे इसकी, तो संसद की आवश्यकता भी नहीं है। बस 2 ही चीज पूछता है यहाँ पर एग्जामिनर, मुद्रा और इसकी देखिए राजधानी। ये है तुर्की की लोकेशन, ये एशिया का पार्ट है, सीरिया, ईरान, इराक, ये वाला पार्ट है। और ये है भूमध्य सागर। आप लोकेशन देख लीजिए, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर का द्वीप या देश ही है। कई बार ऐसे पूछ लेता है कि कौन सा देश भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है या नहीं करता। तो आपको पता होना चाहिए, ये साइप्रस है। ये साइप्रस द्वीप जो है भूमध्य सागर में एशिया का एकमात्र द्वीप कहलाया जाता है। तो ऐसे कह सकते हो तुर्की ये है, इसकी राजधानी क्या है? अंकारा। और तुर्की के जस्ट इधरली साइड ब्लैक सी है और इधर की साइड है मेडिटेरियन सी, यानी कि भूमध्य सागर। तो दोनों फैक्ट आपको प्यारे बच्चों पता होना चाहिए, क्योंकि पूछता है ऐसे फैक्ट कि तुर्की के उत्तर में कौन सा सागर है। वैसे तो ये झील है लेकिन सागर के नाम से जानी जाती है, लेकिन ये भूमध्य सागर ही है जो सागर के नाम से जाना जाता है, भूमध्य
सागर। तो इसके उत्तर में तो आ जाएगी ब्लैक सी, एक झील है, और उसके बाद आ जाएगा नीचे मेडिटेरियन सी। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चों, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। और ये इसकी एक खास बात और एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। देखिए एशिया का वो देश जिसका कुछ हिस्सा किसमें लगता है, यूरोप के अंदर भी लगता है। यहां से ये वाला जो हिस्सा है ये यूरोप के अंदर भी, तो यूरोप के अंदर भी लगता है इसका ये वाला हिस्सा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये इसका फैक्ट है। राजधानी की बात करें तो तुर्की अंकारा आ जाएगी और लीरा आ जाएगी इसकी मुद्रा। तो इतने फैक्ट प्यारे बच्चों आपको पता होने चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं सऊदी अरब। प्यारे बच्चों सऊदी अरब की बात करेंगे, क्या इसके बारे में पूछा जाता है? थोड़ा सा बोर्ड प्यारे बच्चों हैंग चल रहा है। सऊदी अरब, सऊदी अरब की बात करें तो देखिए इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, राजधानी रियाद हो जाएगी। राजधानी क्या है, रियाद, और यहां की मुद्रा पूछता है तो ये आ जाएगी रियाल। रियाद और रियाल बहुत आसान है याद करना, रै से रियाद और रै से रियाल, रियाल मुद्रा हो जाएगी। और सूरा जो है मजलिस ए सूरा, इसकी यहां की क्या है, इसकी संसद का नाम है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये है सऊदी अरब। सऊदी अरब के जस्ट इधर की साइड जो आ जाएगा आपको मिलेगा रेड सी देखने के लिए, कि क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं लाल सागर। लाल सागर, और लाल सागर का रंग लाल क्यों है ऐसा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो इसका जो रंग आ जाता है ये देखिए शैवाल की वजह से आता है। किसकी वजह से लाल रंग होता है, तो ये शैवाल की वजह से होता है। यहां पर आप कतर देखोगे, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, दोहा हो जाएगी। यहां पर यूएई देखोगे, संयुक्त अरब अमीरात, तो यहां पर संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या हो जाएगी, आबू धाबी हो जाएगी। तो इस तरह से आप सभी राजधानी जो है वो याद करके चलोगे, उसके साथ साथ लोकेशन का भी आपको पता लग जाएगा। नीचे की साइड इसके देखे क्या है, यमन है, और यमन की राजधानी क्या है, सना। ये भी पूछी जाती है, हालांकि मैं स्लाइड में कराऊंगा भी आपको। ओमान, यहां पर ओमान आ जाएगा, यहां ओमान की खाड़ी आ जाएगी, पर्सिया की खाड़ी आ जाएगी। तो ये सभी फैक्ट आपको पता होने चाहिए। और यहां पर एक जल संधि बहुत पूछता है, जल संधि का नाम नोट कर लीजिए, ये आ जाएगी हॉर्मुज जल संधि। हॉर्मुज जल संधि, जल संधि भाई प्यारे बच्चों ये याद रखना। हॉर्मुज जल संधि किन किन को जोड़ती है, पर्सिया की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, पर्सिया की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, इतना आपने याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, देश का नाम है संयुक्त अरब अमीरात। अभी पढ़ा हमने संयुक्त अरब अमीरात, इसकी राजधानी क्या है, आबू धाबी है। मुद्रा कौन सी चलती है, यहां पर दिरहम चलती है। ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। तो दिरहम आबू धाबी, राजधानी आबू धाबी, मुद्रा दिरहम। लोकेशन कहां पर है इसकी, देखिए ये आ जाएगी यूएई की लोकेशन, ये इसकी लोकेशन है। और ये यहां पर इसकी राजधानी, ये गल्फ ऑफ, देखिए कौन सी आ जाएगी, गल्फ ऑफ ओमान की खाड़ी, यानी कि ओमान की खाड़ी, ये पर्सिया की खाड़ी। और यहां पर मिलेगी आपको, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, यहां पर साफ साफ मेंशन किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किस किस को जोड़ती है ये भी आपको पता होना चाहिए, ऐसी जल संधि पूछी भी जाती है एग्जाम के अंदर। चलिए यहां पर देखिए ये ओमान आ जाएगा, और देखिए यहां आ जाएगा यमन, मैंने भी बताया इसकी ये आ जाएगी राजधानी सना। आगे बात करते हैं कतर। कतर भी देखिए कहां है, तो कतर भी यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा, ये है कतर, ये कतर है। और कतर की राजधानी क्या हो जाएगी, तो कतर की राजधानी हो जाएगी दोहा। और मुद्रा कौन सी चलती है, तो यहां पर भी कौन सी चलती है, रियाल चलती है। तो ये लोकेशन है, आपको पता होनी चाहिए, बस इससे ज्यादा फैक्ट आपसे कुछ नहीं पूछेगा, ये भी आप मत याद करिए। मिस्र, देखिए मिस्र को कहा जाता है नील नदी की सभ्यता। नील नदी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है, इसलिए आप यहां से ये देख सकते हो, ये जो है रिफ्ट घाटी के रूप में बहने वाली दुनिया की सबसे लंबी नदी जिसका नाम है नील नदी। तो नील नदी मिलेगी, और नील नदी कहां पर गिरती है, तो ये भूमध्य सागर के अंदर जाकर गिरती है, भूमध्य सागर के अंदर। तो भूमध्य सागर के अंदर गिरने वाली नदी नील नदी है। और निकलती कहां से है, तो विक्टोरिया झील से निकलती है, इसी से बहकर जाती है ये नदी। तो यहां पर आपको देखिए आसवान डैम मिलेगा, नील नदी पर ही बना हुआ है, क्या नाम है, तो आसवान डैम। बहुत पूछा जाता है आसवान डैम किस देश के अंदर है, कौन सी नदी पर बना हुआ है, नील नदी पर बना हुआ है।
तो इतनी सारी चीजें पता होनी चाहिए। नील नदी के जस्ट बराबर में यहां पर आपको मिलने वाला रेड सी, और यहां पर मिलेगी सुएज कैनाल, यानी कि सुएज नहर। सुएज नहर क्या करती है? भूमध्य सागर के जल को रेड सागर से जोड़ती है, यानी कि लाल सागर के जल से जोड़ती है सुएज कैनाल। यदि इसके गठन की मतलब इसका शुरुआत कब होती है, खोदी कब गई थी, तो इसको 1869 ईस्वी में खोदी गई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं यमन। अभी देखिए यमन के बारे में पढ़ रहे थे, तो यमन आपको कहां से साफ दिखाई देगा, तो यहां से। ये सऊदी अरब है, और ये देखिए सारा का सारा जो है अरब पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है, अरब प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। और इसके देखिए सऊदी अरब के जस्ट नीचे आपको मिलेगा यमन, इसी के बारे में पढ़ेंगे। यमन, यमन की राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है, सना पूछी जाती है। यहां पर भी क्या चलता है, तो अरब कंट्रियों के अंदर ज्यादातर, यदि आपको याद भी नहीं होता, तो रियाल यहाँ की राजधानी है अरब पेनिनसुला की, वो सॉरी रियाल यहाँ की मुद्रा है अरब पेनिनसुला की, तो ये पता होना चाहिए। और देखिए इसकी राजधानी सना कहाँ आ जाएगी, देखिए यहां आ जाएगी सना, ये इसकी राजधानी है सना। बाकी और कुछ नहीं याद करना आपको, और ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं है। यहां पर आगे आ जाएगा आपका लेबनान। लेबनान की राजधानी क्या है, बेरूत है। और यहाँ का मुद्रा नहीं याद करनी, संसद भी आपको नहीं याद करनी, केवल और केवल क्या याद करनी है, यहाँ की राजधानी याद करनी है। और लेबनान कहाँ मिलेगा आपको, तो ये सारा जो है देखिए लेबनान है यहां पर, यहां मिलेगा लेबनान। और देखिए लेबनान की राजधानी क्या आ जाएगी, बेरूत आ जाएगी। इसके जस्ट यहां पर मिलेगा सीरिया, यहां इराक, जॉर्डन, इजराइल। ऊपर की साइड कौन सा आ जाएगा, तो तुर्की। हालांकि तुर्की से इसकी सीमा साझा नहीं होती। लेबनान कंट्री है, देखिए लेबनान कंट्री जो है भूमध्य सागर से सीमा साझा करती है। तो भूमध्य सागर के ही देश पूछे जाते हैं जो एशिया कंट्री में पड़ते हैं। कौन सी कंट्री में, वो एशिया महाद्वीप में, सॉरी मैं गलत बोल गया, एशिया महाद्वीप में पड़ते हैं। तो देखिए यहां पर इजराइल आ जाएगा, इजराइल के साथ साथ फिर यहां पर आ जाएगा आपका इजराइल, इजराइल के साथ साथ लेबनान आ जाएगा, तुर्की आ जाएगा, सीरिया आ जाएगा। तो ये कुछ देश हैं जो भूमध्य सागर से सीमा साझा करते हैं, एशिया के देश जो है। चलिए आगे बात करते हैं सीरिया। तो सीरिया भी देखिए अभी मैंने आपको मैप में दिखाई है, ये है सीरिया यहां पर, और ये भी भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी क्या आ जाएगी, दमिश्क, ठीक, दमिश्क, हाँ दमिश्क कह सकते हो इसको, दमिश्क, ठीक है। तो दमिश्क इसकी राजधानी आ जाएगी, और इसकी मुद्रा नहीं याद करनी, ये भी नहीं याद करनी, केवल दमिश्क राजधानी याद करनी है। ये सीरिया है, और सीरिया में आपको पता होगा ये यहां पर इसकी राजधानी है। ये लेबनान है, लेबनान, और यहां से जो सीमा साझा होती है इसकी भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा होती है। तो भाई प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि भूमध्य सागर से सीमा साझा करने वाला देश कौन सा देश, एशिया महाद्वीप का देश। तो ऐसे ऐसे फैक्ट आपको पता होना चाहिए। इधर टर्की आ जाएगा, इधर लेबनान आ जाएगा, इधर इजराइल आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे देश आपको पता होने चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं, देखिए इजराइल। और इजराइल के बारे में तो आप जानते होंगे, यहां आ जाएगी गाजा पट्टी, इसको पट्टी के नाम से ही जाना जाता है, गाजा पट्टी। और इसी के ऊपर क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है काफी ज्यादा। तो गाजा जो है इसके साथ विवाद है, और इजराइल ये सारा का सारा इजराइल है, ठीक है, यहूदी देश है, इस वजह से यहां पर विवाद चल रहा है। और उसके साथ साथ इसकी जो सीमा साझा होती है किसके साथ होती है, मेडिटेरियन सी, यानी कि भूमध्य सागर के साथ इसकी भी सीमा साझा होती है। राजधानी क्या आ जाएगी, यरूशलेम आ जाएगी। न्यू शेकेल जो है इसकी यहाँ की मुद्रा है, ये आप छोड़ दीजिए इसकी इतनी खास आवश्यकता, एक बार देख लीजिए, क्योंकि ऐसा है ये थोड़ा सा विवादित रहा है। तो मैं एक चीज बता देता हूं भाई प्यारे बच्चों, राजधानी मुद्रा और उसके साथ साथ वहां के पीएम और राष्ट्रपति जो पूछे जाएंगे आपसे, वे केवल उन कंट्रियों के पूछे जाएंगे जो हाल फिलहाल में हाईलाइटेड रही हैं। जैसे आपने देखा होगा यूक्रेन की राजधानी कीव, उसके जो वहां के राष्ट्रपति हैं वे, ऐसे ऐसे फैक्ट जब भी एग्जाम में पढ़ोगे केवल उन्हीं चीजों को पढ़ना। और राजधानी और मुद्रा के लिए जो हाईलाइटेड रहे हैं, जो न्यूज में रहे हैं, ज्यादातर एग्जामिनर वहीं से पूछता है। बाकी ये मैं करा ही रहा हूं आपको, ऐसे नहीं है कि पूरे 200-250 कराऊंगा आपको, ऐसे मैं तकरीबन 100 इंपोर्टेंट करा दूंगा और उसके साथ साथ और एक्स्ट्रा फैक्ट करा दूंगा, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो भाई प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ की राजधानी हमने बताई यरूशलेम हो जाएगी, और मुद्रा क्या है यहाँ की, न्यू शेकेल आ जाएगी। द नेसेट जो है यहाँ की संसद है, केवल इसलिए याद करनी पड़ेगी क्योंकि देखिए काफी ज्यादा हाईलाइट रहा है, न्यूज में रहा है, इसलिए आप थोड़ी सी यहाँ की संसद को भी देख लीजिए। आगे चलते हैं जॉर्डन।
जॉर्डन की राजधानी देखे क्या हो जाएगी, अम्मान। बहुत ज्यादा पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है जॉर्डन की राजधानी। और जॉर्डन जॉर्डन आ जाएगा, दिनार वगैरह यहाँ पर आपने ये दोनों फैक्ट काट दीजिए, आपके मतलब के नहीं है। आप केवल इसकी राजधानी याद करिए और ये इसकी लोकेशन है। इसके जस्ट ऊपर सीरिया मिलेगा, नीचे सऊदी अरब मिल जाएगा यहाँ पर, तो ये इसकी लोकेशन है। यहाँ पर इजराइल मिलेगा। बस एक फैक्ट और देखना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं आपको। देखिए ये जो ये है, ये सारी की सारी आपको मिलेगा डेड सी। ये एक झील है भाई प्यारे बच्चों, झील कह सकते हैं, ठीक है, झील के रूप में है डेड सी। ये एक सागर है, मृत सागर के नाम से जाना जाता है। सागर के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि देखिए यहां से इसका जल इसको टच करता है, तो वैसे झील के रूप में ही मान्यता दी गई है इसको। तो डेड सी है और ये मृत सागर ऐसा कहा जाता है कि इसकी जो लवणता है बहुत ज्यादा है। डेड सी, इसके अंदर कोई मर नहीं सकता, नाम जरूर इसका मृत सागर है। इसके अंदर कोई डूब के नहीं मर सकता, डूबता नहीं है कोई भी इसके अंदर। तो ये पता होनी चाहिए। इस झील की लोकेशन पूछता है भाई प्यारे बच्चों आपसे। झील की लोकेशन कैसे पूछेगा, तो भाई आपसे पूछेगा मृत सागर जो है वो किन किन दो देशों से सीमा साझा करता है, किन देशों के बीच में आती है। तो ये देखिए जॉर्डन, वैसे तो जॉर्डन में काउंटिंग होती है इसकी, और उसके साथ साथ इजराइल के बॉर्डर पर मिलेगा आपको मृत सागर। चलिए आगे आ जाएगा सोमालिया। सोमालिया देखिए, सोमालिया की राजधानी आ जाएगी मोगदिशु। मोगदिशु इसकी राजधानी होगी। इंपोर्टेंट है सोमालिया भी, क्यों इंपोर्टेंट है, और यहाँ की मुद्रा सीलिंग नहीं याद करनी, छोड़ दीजिए, ये मुद्रा भी आपसे नहीं पूछेगा। सोमालिया क्यों इंपोर्टेंट है, देखिए ये यहां पर आएगा अफ्रीका कंट्री के अंदर। जो अफ्रीका कंट्री है ये आता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, तो जिबूती आ जाएगा, सोमालिया आ जाएगा, इथोपिया आ जाएगा और इरिट्रिया आ जाएगा। ये चार देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश माने जाते हैं। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बन चुके हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो देश है वो कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो जिबूती, हालांकि डी से लिखा हुआ है लेकिन जिबूती ही बोलता है, जिबूती हो जाएगा, इथोपिया, इरिट्रिया हो जाएगा और सोमालिया हो जाएगा। इसलिए सोमालिया की राजधानी इंपोर्टेंट हो जाती है क्योंकि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का देश माना जाता है और प्रमुख देश माना जाता है। मोगादिशु, मोगादिशु इसकी राजधानी है। चलिए बात करते हैं लीबिया। ये आप देख रहे होंगे लीबिया, लीबिया यहां पर मिलेगा आपको। ये यहां पर इजिप्ट है, जो हमने मिस्र देखा इजिप्ट, और ये यहां पर आ जाएगा लीबिया। इसकी राजधानी किससे साझा होती है, तो इसकी मेडिटेरेनियन सी से साझा होती है, ठीक है। तो लीबिया की राजधानी क्या आ जाएगी, त्रिपोली। बाकी ये दोनों आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे सर ये जब याद करने की आवश्यकता नहीं थी तो लिखकर क्यों लेकर आए, भाई ये कांस्टेबल के लिए ही तो नहीं है आवश्यकता, बाकी और एग्जामों के लिए तो इंपोर्टेंट है, यहां से पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो त्रिपोली, त्रिपोली लीबिया की राजधानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अफ्रीकन कंट्री जो है, दक्षिण जो अफ्रीका महाद्वीप है उसी की ये कंट्री है, देखिए लीबिया। आगे आ जाइए मॉरिशस। मॉरिशस जानते हैं, देखिए ज्यादातर यहां पर कौन, हिंदू लोग रहते हैं। एक छोटा सा द्वीप है यहां पर देखने के लिए मिलेगा। ये मेडागास्कर है यहाँ पर, मेडागास्कर, और ये सारा अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के जो पूर्वी साइड पर है यहां पर मिलेगा मेडागास्कर, और मेडागास्कर के जस्ट आगे मिलेगा मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी क्या है, पोर्ट लुइस है, और यहां पर देखिए मॉरिशस रुपया चलता है। यहां पर ज्यादातर लोग जो है हिंदू हैं, शासन भी यहां पर हिंदू लोगों का ही होता है। तो एक उप हिंदू कंट्री कह सकते हैं इसको, जो जहां पर हिंदू की जो है मतलब कि ज्यादा लोग रहते हैं हिंदू यहां पर। तो मॉरिशस की बात करें, इसकी राजधानी पोर्ट लुइस आ जाएगी, और यहां पर भी क्या चलता है, रुपया चलता है। संसद की जरूरत पड़ेगी इसकी तो नहीं पड़ेगी आपको, इसे भी काट सकते हो आप, इसकी भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल और केवल इसकी राजधानी पहुंचता है। मॉरिशस की राजधानी बताइए, पोर्ट लुइस। यूनान, यूनान की बात करें तो यूनान इसलिए है क्योंकि यहां पर सबसे पहले ओलंपिक हुए थे यूनान के अंदर। एथेंस में सबसे पहले ओलंपिक हुए थे। मुद्रा जो है यहाँ की यूरो है, बाकी आपको याद नहीं करना। यूनान की राजधानी क्या है, एथेंस। किस वजह से है, क्योंकि यहां पर सबसे पहले ओलंपिक कंडक्ट हुए थे भाई प्यारे बच्चों। चलिए हंगरी, हंगरी की बात करें, बुडापेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है हंगरी। तो ये यहां पर मिलेगी आपको हंगरी। जो सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है किसके लिए, ऑस्ट्रिया के लिए होता है। ऑस्ट्रिया पर आधिपत्य जमाने के लिए जर्मनी वगैरह इनके बीच में संघर्ष होता है। तो ये वही वाला देश है, मतलब कि ये कह सकते हैं ये जो एरिया है ये वही वाला एरिया है जहां से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है।
इसकी राजधानी क्या आ जाएगी, बुडापेस्ट आ जाएगी, हंगरी की राजधानी। बाकी मुद्रा और असेंबली जो है आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या हो जाएगी, वियना हो जाएगी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी और किसी की यहां पर आपको आवश्यकता नहीं है याद करने की, केवल दो कंट्री यहां से याद करिए, एक तो हंगरी और दूसरा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ठीक है। वियना कन्वेंशन के नाम से आप जानते होंगे, वियना। ऑस्ट्रेलिया नहीं है प्यारे बच्चों, इस ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, इतना भी ध्यान रखना है। सुडान की बात करें तो सुडान की राजधानी खार्तूम आ जाएगी, और यहां पाउंड ही चलता है, बाकी याद मत करिए, कोई जरूरत नहीं है आपको, बस सुडान देख लीजिए कहां पर मिलेगा आपको। तो देखिए सुडान का जो है दो भागों में बटा हुआ है, एक तो दक्षिणी सुडान और एक आ जाएगा उत्तरी सुडान, ठीक है। उत्तरी सुडान की राजधानी खार्तूम आ जाएगी, और दक्षिणी सुडान की जो राजधानी आएगी ये आ जाएगी जूबा। दक्षिणी सुडान की राजधानी देखिए यहां पर है जूबा। तो दोनों की राजधानी आपको पता होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा इथोपिया, ठीक है, सोमालिया, ये सोमालिया पढ़ा था हमने यहां पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर, ठीक है। और ये इंडियन ओशन है, ये गल्फ ऑफ एडन है, और यहां पर आ जाएगा रेड सी। चलिए जॉर्जिया की बात करें, देखिए जॉर्जिया कहां मिलेगा, ये जॉर्जिया आप लोकेशन देख रहे होंगे जॉर्जिया की, यहां पर आ जाएगा ब्लैक सी के जस्ट सीमा साझा करने वाला देश है जॉर्जिया। जॉर्जिया की राजधानी क्या आ जाएगी, तिबिलिसी इसकी राजधानी आ जाएगी, और यहां की मुद्रा पूछी जाती है लीरा, बाकी संसद आपसे नहीं पूछेगा। केन्या की राजधानी नैरोबी, इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है भाई बच्चों। क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहां पर मिलेगा UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर मिलने वाला है आपको यहीं पर, यानी कि विश्व पर्यावरण संरक्षण का हेडक्वार्टर आपको यहीं पर मिलेगा नैरोबी के अंदर। मुद्रा इसकी नहीं याद करनी, राजधानी भी आपको इसकी, संसद भी आपको याद नहीं करनी, केवल और केवल राजधानी। केन्या की राजधानी क्या है, और ये देखिए यहां पर देख सकते हो, ये है आपका केन्या, ये केन्या हो गया। केन्या के जस्ट नीचे तंजानिया आ जाएगा, युगांडा आ जाएगा, और युगांडा की राजधानी देखिए ये पूछी गई थी जेल वार्डन के पेपर में, इसकी राजधानी है कंपाला। युगांडा की राजधानी कंपाला है, और यहां पर मिलेगी आपको विक्टोरिया झील, बहुत इंपॉर्टेंट झील है। क्यों, क्योंकि यहां से ही निकलकर चलती है नील नदी भाई प्यारे बच्चों, ये नील नदी जाती है, इधर से होकर जाती है नील नदी। तो नील नदी की बात करें तो नील नदी सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी, और उसके साथ साथ जो झील है विक्टोरिया झील, दुनिया की एकमात्र झील जो भूमध्य रेखा पर स्थित है। कौन सी झील, तो लेक विक्टोरिया झील भूमध्य रेखा पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं। चलिए आगे बात करते हैं चिली की राजधानी क्या आ जाएगी, तो चिली की देखिए यहां पर जो मुद्रा चलती है पीसो चलती है, इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप मत याद करिए, पीसो से याद कर लिए, चिलियन पीसो, ठीक है। और यहां की जो राजधानी है ये है सेंटियागो राजधानी है, इंपॉर्टेंट है। और कौन सा देश आ जाएगा ये, अभी हमने देखे अफ्रीका महाद्वीप को छोड़कर कहां आ गए हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का जो ये इतना लंबा देश फैला पड़ा है यहां तक, ये कहा जाता है चिली। और ये जो आप ये कटी फटी जगह देख रहे हो इसको कहा जाता है फ्योर्ड तट का सबसे बड़ा उदाहरण कहा जाता है चिली का तट, फ्योर्ड तट दुनिया का सबसे बड़ा फ्योर्ड तट है। फ्योर्ड तट कैसा होता है, एक भूल भुलैया समुद्र के अंदर कटे फटे पर्वत श्रेणियों की बहुत संघनी वो पर्वत श्रृंखला है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई प्यारे बच्चों। चिली के अंदर ही आएगा, और चिली की राजधानी क्या है, सेंटियागो है, ठीक है। और ये देखिए यहां पर अर्जेंटीना से साझा करता है सीमा, और उसके साथ साथ दूसरा देश आ जाएगा आपका बोलिविया। चलिए तो बस इसके अंदर प्यारे बच्चों यही थी 20 राजधानी मैंने आपको कराई है मैप के साथ, मैप के फैक्ट के साथ कराई हैं, जो संभावित कांस्टेबल के एग्जाम में जितनी ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं। हालांकि मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा था, केवल ये है कि भाई आप राजधानी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लोगे, एक्स्ट्रा फैक्ट भी समझ लोगे, तो राजधानी आपको याद करनी आसान हो जाएगी। पेपर में यदि आपने एक क्लास ध्यान से समझी होगी और कोई फैक्ट ऐसा आ गया तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन बना लोगे। तो प्यारे बच्चों बस इस क्लास में इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग कराई है। और आप प्यारे बच्चों देखिए, किसी बच्चे का कोई कमेंट
अच्छा, 54 देश लिखे हैं भाई ने। चलो बहुत अच्छी बात है भाई प्यारे बच्चों। काजल वर्मा, चलिए बहुत बढ़िया सभी बच्चे। ठीक है भाई बच्चों, अपनी तैयारी करते रहिए। पेपर नजदीक है, 18 तारीख में होगा। अभी 1-2 दिन में आपको न्यूज मिलने वाली है। कुछ ऐसा हो सकता है कि पेपर की जो है 2 पेपर हो आपके, एक ही शिफ्ट में 2 पेपर कराने की संभावना बन रही है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक कमेंट छोड़ के जरूर जाएं कि आपने इससे पहले या किसी ने भी इससे पहले इस तरह से राजधानी पढ़ाई है कि पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं मिलेगा आपको इस तरह से राजधानी पढ़ाने वाला।